घर में इतनी खूबसूरत नारी झाड़ू पोछा का काम कर रही है और आज तक मैंने इसका भला किया ही नहीं, क्योंकि औरत की भलाई में तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ। फिर ये मेरी नज़रों से कैसे बच गई? दूसरी औरतों को फ़ायदा दिला के उसके साथ कितना सुख भोगा हूँ। अब ये मेरे घर में डेली आती है टाइम से। इसको भी कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉफिट लेना भी पड़ेगा, क्योंकि रिश्ता तो लेन देन से ही बनता है। ए पीहू। जी साहब। आ जरा इधर आ ना। आई साहब। हाँ जी साहब, बताइए। बैठना। अरे नीचे नहीं, ऊपर आके बैठ मेरे साथ सोफा पे। अरे नहीं नहीं साहब, आप मालिक हैं और मैं इस घर की नौकरानी। घर के काम काज करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके बराबर में बैठूंगी। मेरी औकात नहीं है साहब। देख, ये सब पुरानी बातें मत कर। तुझे नहीं पता कि तू मेरे लिए कौन है। तू मुझे बिल्कुल अपनी जैसी लगती है। इधर आके बैठ मेरे पास। ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो बैठ जाओ। हाँ, आजा आजा। बताइए। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तू मतलब बहुत ही खूबसूरत और जवान भी है और घर में जाके झाड़ू पोछा का काम करती है, तो इससे तेरा घर परिवार सही ढंग से चल जाता है? हाँ हाँ साहब, सही ढंग से चल जाता है। अब ऐसी महंगाई में तो चल ही जाता है, चला लेती हूँ साहब। कितना कमाती है? साहब यही कमा लेती हूँ 12,000 रुपये। आपके पास काम करती हूँ यहाँ पे, और जो बगल वाला घर है वहाँ काम करती हूँ। 6,000 आप देते हैं, 6,000 वो साहब देते हैं, तो कुल मिला के 12,000 आ जाता है महीने का। इस महंगाई के युग में मतलब पति और बच्चे के साथ 12,000 में गुजारा बसर हो जाता है? नहीं साहब, बट करना पड़ता है, क्या करें साहब। आपको भी पता है कितनी महंगाई है, और ऊपर से बच्चे भी वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, और इतना महंगाई हो गया है कि घर का राशन पानी में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लेती हूँ साहब। तेरा मर्द कुछ सहयोग करता है कि खाली मस्ती करता है? अरे साहब, किसका नाम ले दिया, उसकी वजह से तो ये हालत हो गई है मेरी। इतना पीता है, और अगर मैं पीने के लिए पैसे ना दूँ ना, बहुत मारता है साहब। पूरा परेशान कर रखा है। मेरी तो किस्मत फूट गई कि मैंने उससे शादी कर ली। मुझे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता है साहब, शादी से पहले कहता था तुझे महारानी रानी बना के रखूंगा, और देखो नौकरानी बना डाला साहब। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे रो मत। देख, तेरी परेशानी से अभी ताजा अवगत हुआ। अब मुझे जानकारी हुई ना कि तुझे पैसे की भी दिक्कत है। मेरे पास एक काम है, अगर तू वो काम मन लगा के करेगी ना, तो 1 घंटे का मैं तुझे 10,000 रुपया दिलवा सकता हूँ। क्या साहब, 1 घंटे का वो भी 10,000 रुपये? हाँ। ठीक है साहब, बताइए ना। वैसे भी मुझे झाड़ू पोछा किचन का सारा काम कर दूंगी, यहाँ तक कि बंगलों में भी पानी दे दूंगी। बताइए साहब कि क्या काम है? हे भगवान, देख, तू जितनी सुंदर है ना उतनी भोली भी है। एक बात बताऊं, ये जो है ना झाड़ू पोछा पौधे में पानी देना, सिर्फ यही काम नहीं होता है, लोगों का मन बहलाना भी एक काम में ही आता है, उसमें भी अच्छे खासे पैसे हैं। क्या मतलब है आपका? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, बताइए। हाँ, मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ। देख, जैसे तेरा मर्द तेरे ऊपर ध्यान नहीं रखता है ना, उसी तरह बहुतों औरतों के साथ यही होता है कि औरत मर्द का ध्यान नहीं रखता है, मर्द औरत का ध्यान नहीं रखता है, और दोनों में अलगाव हो जाता है। तो औरत को तो कोई ना कोई मर्द मिल जाता है, लेकिन मर्द को औरत बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मेरे ग्रुप में अच्छे धन्ना सेठ करोड़पति हैं, समझी, जिनकी औरत उनको छोड़ के चली गई है। अब बेचारे दुखी रहते हैं, पैसा तो है लेकिन औरत का सुख नहीं मिलता। तो काम ये है कि मैं तुमको उनके यहाँ भेजूँगा, वो तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे, घुमाएंगे, गाड़ी में ऐश मौज भी कराएंगे, और उसके बाद 1 आध घंटा उनके साथ तू हम बिस्तरी कर लेना, मतलब बिस्तर गर्म कर देना। छी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपने पति से ना बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। भले ही वो पीता है, मारता है मुझे, लेकिन है तो वो मेरा पति ना। मैं नहीं कर सकती साहब, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो। अरे काहे गुस्सा हो गई? बिल्कुल बकलोल है। मैं इसको 1 घंटे का 10,000 दिलवा रहा हूँ धन्ना सेठ से, तब भी अपने पति का रोना रो रही है। अरे पति तो तुम्हारे साथ मस्ती भी करता है, और देता क्या है? लात जूता, उसी में खुश है। तो भारतीय नारियों का यही है। मैं सोचा कि ये औरत मेरे बहकावे में, मतलब मेरे कहने पे आ जाएगी,
तो इसको अपने लपेटे में लूँगा, लेकिन लगता है कुछ टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी, सीधे तरीके से तो ये नहीं आएगी। है तो नौकरानी, लेकिन तेवर ऐसे दिखाती है जैसे समझती है वो बहुत बड़ी हीरोइन है। अरे 10,000 रुपया कमा रहा था 1 घंटे में, लेकिन नाक पे मक्खी नहीं रखने दी। कोई बात नहीं, डॉक्टर तिकरम से पूछता हूँ कि इस लड़की को पटाने के लिए कौन सा तिकरम लगाऊं। हेलो डॉक्टर तिकरम जी, देखिए हमको आपसे ये पूछना है कि जो मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला आपने हमको चूरन दिया है, तो क्या मैं वो अगर किसी औरत को चाय या पानी में मिला के पिला दूं तो उस पर भी वही असर दिखाएगा जो मुझे पीने पर असर होता है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, रखता हूँ फोन। अच्छा, मतलब अगर चाय में मिला दूं तब भी उसका असर जोरदार होगा। वेरी गुड, चाय बनाता हूँ। चलो भैया, चाय तो रेडी हो गया। अब इसमें मिलाता हूँ डॉक्टर तिकरम राम का तिकरम वाला चूरन। मिला दिया हूँ एक्स्ट्रा। पीने के बाद कम से कम वो बेहोश हो जाए पीहू, उसकी जवानी का फायदा उठाऊं ना। पीहू, पीहू। जी साहब। ये ले, तेरे लिए चाय बना के लाया। मेरे लिए चाय? साहब, इसकी क्या जरूरत थी? अगर आपको चाय पीनी थी तो मुझे बोल देते, मैं बना देती आपके लिए और अपने लिए भी बना लेती। अरे मैं तो चाय पीते रहता हूँ, तू कितनी बार पिलाई है। आज मेरी इच्छा हुई कि पीहू को अपने हाथ से चाय बना के पिलाऊंगा। ले पी। ठीक है साहब। अरे बैठ के पी, धरफड़ी किस बात की है? पी पी, बता कैसी खुशबू लगी? चाय तो बहुत अच्छी है साहब। जानती है, मैंने चाय में अदरक के साथ अपना प्रेम नहीं मिलाया तेरे लिए। पी पी, बोल बोल, कैसा लगा? साहब, चाय तो एकदम कड़क लग रही है, मजा आ गया। पूरी पी लूं? हाँ पूरी पी, पूरी पी, पीजा पीजा। बता, कैसा महसूस हो रहा है अंदर से? साहब, चाय पी के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मर्द के पास बैठी हूँ और घर का सारा काम 2 मिनट में कर दूंगी। कर दूं क्या साहब? अब हाँ हाँ, अरे काम तो करना ही है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा काम है। मैं तुम्हें अपना मर्द जैसा लगता हूँ? हाँ साहब, और आपके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको पकड़ के चुम्मिया चुम्मिया कर रहा हूँ। अरे जानती है, मैं तो कितने दिनों से इसी मौके की तलाश में था कि पीहू की नजर मुझ पे पड़े और उसका प्यार मिले। देख, जब तू चुमिया चुमिया वाला बात कर रही है ना, तो मेरे दिल की गति बढ़ते जा रही है। तू भी जरा सा बेचैन लग रही है। करें खेल खेल? हाँ साहब, क्यों ना। सुनना, सोफे पे ठीक नहीं रहेगा। तेरे लिए ना मैंने बिस्तर सजा के रखा है, चल ना उस पे प्यार करेंगे। मेरे लिए बिस्तर सजा के रखा है? ठीक है साहब, आप बिस्तर पे लेके चलो या जहाँ भी लेके चलो, मैं तो एकदम तैयार हूँ। चलो साहब, चलो। हाँ हाँ, निकी पूछ पूछ, आजा आजा आजा। क्या बात, आजा आजा, तू बैठ इस पे, अब हम चुम्मी चुम्मी खेलेंगे। बैठ बैठ। नहीं साहब, आप बैठिए, फिर चुम्मी चुम्मी खेलेंगे। तो आना देर किस बात की, आजा। बैठते हैं ना साहब, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अब देख, इस मौके की तलाश मुझे बरसों से थी, और जब मौका मिला है तेरी खूबसूरती निहारने का, तो तू बोले आंखें बंद करने। नहीं, आप आंखें बंद कीजिए, मुझे ना शर्म आ रही है। सुन, इस काम में जितना बेशरम बन जाएगी ना, उतना ही मजा आएगा तुझे। नहीं ना, आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। अच्छा ठीक है, तू नाराज मत हो। ले मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। ये तो चीटिंग है, ऐसे नहीं। 1 मिनट। क्या कर रही है, कहाँ समय बर्बाद कर रही है? आना, हम लोग प्यार करते हैं, आना चुम्मी चुम्मी करते हैं। अरे आना आना। पीहू, अरे बिछावन में गिरने के बाद शांत क्यों हो गई? चुम्मी चुम्मी करना। पीहू, अरे ये बेहोश हो गई क्या? अरे पीहू, भगवान, दवाई का डोज कुछ ज्यादा हो गया क्या? ऐसा ना हो कि ये मरमरा गई हो, सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि अपनी खूबसूरत नौकरानी को चाय में बेहोशी की दवाई मिला के उसके साथ गलत किया, तो तुम मेरी इज्जत की खाट खड़ी हो जाएगी। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अब क्या करूं?
इससे पहले कि किसी को पता चले मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मैं खतरे में आ जाऊंगा।